और डीएम ने एसडीएम को अपॉइंट कर दिया और एसडीएम ने तहसीलदार को अपॉइंट कर दिया। मुझे अगली बार आओगे तो आप ये कहोगे कि भाई पटवारी वो लेगा आपकी मीटिंग। फिर उनसे बातचीत हुई, बातचीत में जो है डिस्कॉम वालों ने उनको भ्रामक जो सूचनाएं दे रखी थी उनके खुलासे हुए काफी। पावर ग्रिड वालों ने उनको ये बता रखा था कि हमने एक्वायर करी है जमीन सरकार ने, बल्कि उन्होंने जो योचंदी पावर प्लांट है इसमें आप सरकार भी इतनी शामिल है, जो सेंटर में बीजेपी वो भी इतनी शामिल है। एसडीएम साहब ने प्रथम दृष्टि में ये मानना प्राइम फेसिया कि जो सीएलयू है उसमें कहने की धांधली है, ग्रीन बेल्ट की वायलेशन है। तो जो किसानों की जो न्यायिक जांच थी उन्होंने उसको बिल्कुल प्रबल तौर पे माना कि ये टीम वो 5 राज्यों का दौरा करिए जो टावर इफेक्टेड का राज्य है उनका। आइए इनसे बात करते हैं कि कल जो किसान की और सरकार की मीटिंग हुई थी उसमें क्या इनकी बातें, क्या क्या बातें हुई और क्या उसका फैसला निकला है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो कल किसान की आपकी और सरकार की मीटिंग हुई थी उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीटिंग हुई थी जी, मीटिंग के लिए गए थे, एसडीएम ने हमें इनवाइट किया था। वहां गए तो वहां जाने के बाद तहसीलदार साहब आगे बैठे हुए थे और बिजली डिस्कॉम बिजली वाले जो अधिकारी पावर ग्रिड के वो बैठे हुए थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जो है मीटिंग कराओ। एसडीएम साहब ने बुलाया तो कहने लगे कि नहीं, जो है मेरे को अपॉइंट किया है और डीएम ने एसडीएम को अपॉइंट कर दिया और एसडीएम ने तहसीलदार को अपॉइंट कर दिया। मुझे अगली बार आओगे तो आप ये कहोगे कि भाई पटवारी वो लेगा आपकी मीटिंग। हम मना करके जैसे ही 2 मिनट के लिए बाहर आए तो साइड वाले कमरे में पहले तो मैं कहा जा रहा था कि वो तो मीटिंग में गए हुए हैं कहीं, वो तो अभी नहीं आएंगे, इलेक्शन की कोई मीटिंग है। फिर 2 मिनट के अंदर ही वो जो साइड वाले कमरे में एकदम से प्रकट हो गए। अच्छा, पावर ग्रिड वाले? नहीं, पावर ग्रिड वाले प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब। फिर उनसे बातचीत हुई, बातचीत में जो है डिस्कॉम वालों ने उनको भ्रामक जो सूचनाएं दे रखी थी उनके खुलासे हुए काफी। सर, बात करें भ्रामक सूचना की, ऐसी क्या क्या बातें हुई पावर डिस्कॉम वालों के साथ आपकी? पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। पावर ग्रिड वालों ने उनको ये बता रखा था कि हमने एक्वायर करी है जमीन सरकार ने, बल्कि उन्होंने जो है 31 एकड़ जमीन एक किसान से और 8 एकड़ जमीन एक किसान से ले रखी है। तो उनको पहले ये बता रहे थे, फिर वो जब उनको क्लियर हुआ तो एसडीएम साहब ने भी इस बात पे एतराज जताया और हमारा पक्ष सुनने के बाद वो हमें तो ये लगा कि भाई हमारी तरफ से वो ये है कि भाई आप लोग ठीक कह रहे हो। और मैं जो है ऊपर डीएम साहब को भी और ऊपर एलजी और सीएम और पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, लॉ एंड जस्टिस दिल्ली सरकार एंड डीडीए सभी को मैं अपनी तरफ से जो है इत्तला पहुंचा दूंगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या लगता है आपको, किसानों की जीत होगी या हार होगी? देखो, किसान जब बारिश में टिक सकता है और किसान ने एक इसमें रहस्य उद्घाटन किया है कि जो योचंदी पावर प्लांट है इसमें आप सरकार भी इतनी शामिल है, जो सेंटर में बीजेपी वो भी इतनी शामिल है। एसडीएम साहब ने प्रथम दृष्टि में ये मानना प्राइम फेसिया कि जो सीएलयू है उसमें कहने की धांधली है, ग्रीन बेल्ट की वायलेशन है। तो जो किसानों की जो न्यायिक जांच थी उन्होंने उसको बिल्कुल प्रबल तौर पे माना कि ये आपकी जायज मांग है। दूसरी, उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पे चारों तरफ जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, जैसे WHO की स्टडी में निमड़ी वाला गांव को रहने के लायक घोषित नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि रहने के लायक जगह नहीं है। अच्छा, जो हरियाणा का मतलब निमड़ी वाले में वहाँ वो रहने के लायक बचा ही नहीं। जी, इसी तरह की पावर हाउस था वहाँ पे, तो उसको WHO की स्टडी आ चुकी है कि गाँव रहने लायक नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वहाँ बांझ बना रहा है, लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ तक कि हार्ट की डिजीज है और जो ओल्ड और जो नियोनेंटल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए मतलब प्राण घातक हो रही चीजें। तो दूसरी मांग ये निकल के आई कि सीएलयू का भी उसमें एक पॉइंट आया कि सीएलयू की जांच एसडीएम ने खुद हाईलाइट की कि होनी चाहिए। दूसरा ये चीज निकल के आई कि जो कहता था कि मैं आपका बेटा हूँ, आपको तीर्थ यात्रा करूंगा, आपके लिए ऐतिहासिक मुआवजे कर दिए, ऐतिहासिक आपके लिए सर्कल रेट बना दिया। आज वो बेटा, जब उसके बुजुर्ग चाचे ताऊ पिताजी यहाँ पे किसान अरेस्ट हो रहे हैं और उसके रेवेन्यू अधिकारी जो डीएम है वो फाइल पे साइलेंटली कुंडली मार के बैठा है, जबकि वो एक जुडिशल निपटारा होना चाहिए उसका, वहाँ पावर डिस्कॉम अपना रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं दे रहा। और एसडीएम जबलपुर की तरह ये अधिकारी आगे किए गए हैं। और जब भाई ने बताया कि पहले तहसीलदार को आगे किया और फिर सारा प्रशासनिक असला दूसरे कमरे में मौजूद था वहाँ पे,
तो किसानों को कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन किसान उसी मुद्दे पे आया। पहली मांग भी एडमिट हुई। दूसरा, उन्होंने हिसाब किताब लगा के देखा कि भाई 41 करोड़ का जो द्वारका एक्सप्रेस का है वो अवार्ड भी किसानों ने सबको दिया हुआ है, एलजी से सीएम को। तो वो बात मानी। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, और जब किसी की लैंड अफेक्टेड हो रही है तो संयोजक ने बड़े ही अच्छे से पक्ष रखा वहाँ पे कि 1 एकड़ से ज़्यादा 85-90% के करीब दिल्ली या कोई आज बहुत जोत कम रह रही है, और उसमें से 100 मीटर के करीब यदि आपकी टावर्स की 4 टांगों के बीच में लैंड आ गई, इलेक्ट्रोलक्सेशन के जो दुर्घटना के चांस हैं होना तो चाहिए था, ग्रुप इंश्योरेंस करते उसमें भी। बिल्कुल सर। तो इन्होंने एक प्रपोजल भी रखा कि आप कोलैबोरेशन कर लीजिए, और ये चीज निकल के आई कि जो तीर्थ यात्राएं कराने के दावे करता था, आपका बेटा बनता था जो सीएम बना दिल्ली का, जब एजी की सिफारिशें हैं कि भाई दिल्ली सरकार एक मुआवजा पॉलिसी बनाए, तो मुआवजा पॉलिसी कल दोनों डिबेट में निकल के आई, पावर ग्रिड की और किसानों की मुआवजा पॉलिसी है ही नहीं। तो एसडीएम ने कहा कि क्या ये बन सकती है, तो उन्होंने जो लीगल ओपिनियन लिया उसमें ये बात आई कि सेंट्रल की अप्रूवल के बाद लेजिस्लेशन उसको कभी भी बना सकता है, नोटिफिकेशन भी कर सकता है। तो किसानों की बात यहाँ भी थी, जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक काम रोका जाए, ये किसानों ने स्पष्ट कर दिया। और आपकी तरफ से सरकार को मांग थी कि जब तक हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, हमारी मतलब सरकार के साथ सहमति नहीं बनती, तब तक ये काम रोका जाए जी। और जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट में 7 स्टेटों की हाई कोर्ट्स में याचिका थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उसमें सरकार ने इसको पावर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो एजी की सिफारिशें हैं कि जो टेलीग्राफ एक्ट है वो 1885 का, और 1894 का जब कानून रद्द हो गया 2013 कानून आ गया, और कोई भी क्विजिशन अलाइनेशन के लिए जब वो कानून है, तो जब टेलीग्राफ उसमें करंट नहीं होता था, ना कोई दुर्घटना होती थी, ना जमीन की लैंड वैल्यू से खत्म होती थी, अंडरग्राउंड जाती थी। ये आबादी एक क्षेत्र से किसान के ऊपर से जा रही है। तो आज अल्ट्रा वायर करके रख रखा है रिव्यू के लिए, और सरकार को कहा कि इसमें आप यूनिफॉर्म पॉलिसी बना के लाइए, और इसमें प्रॉपर अमेंडमेंट प्रोविजंस होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। तो जब किसान की मांग ये भी जायज मानी गई। तीसरा ये कहा कि जो 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें जो पब्लिक पर्पज के लिए लैंड रिजर्व ग्राम सभाओं की, उसमें ST SC OBC भूमि इनके लिए जो पहले से वहाँ बैठे हैं ग्राम सभा की जमीन पे, उनको मालिकाना हक की भी बात आई। और ये भी बात आई कि जो 10% कटिंग लैंड होगा जहाँ से तारे जा रहे हैं, किसान ने ऑफर दिया कि कल यहाँ बुलेट ट्रेन जाएगी, कल यहाँ गैस पाइपलाइन जाएंगी, तो इसको कटिंग लैंड करके 10% में, और किसान को उसका मुआवजा दे दो, और सीधी बात चाहे आप इसको अधिग्रहण कर लो, और इसी में सारे सर्विसेज लाइन आप इसमें पूरा कर लो। क्योंकि ये तो एक बेटर प्रपोजल था सरकार की। दोनों प्रपोजल रखे, और ये भी प्रपोजल रखा पंजाब की तर्ज पे कि जितना 41 करोड़ का आप 1% 2% का ब्याज लगाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख जितना भी पर महीने का बनता है, आप किसान को जब 100%, ये एक प्योर प्रोजेक्ट है। उन्होंने ये भी बताया है डिस्कॉम ने कि 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, एक जो पावर हाउसेज को देखेगा, एक जो लाइंस को देखेगा। यदि इन देशभक्तों की 2 लाइन पाकिस्तान में भी जा रही है व्यापार करने के लिए, 100% ये कमर्शियल भी इसका बेनिफिट होगा। इवन स्टेट को टैक्सेज और कुछ सेस लगाने के भी अधिकार नहीं। और दिल्ली सरकार का MLA धरने पे आके कहता है कि हमने कोई अप्रूवल या इनको कोई परमिशन इस तरह की दी ही नहीं हुई है। अच्छा, मतलब किसी दिल्ली सरकार ने कोई अप्रूवल या MLA कहता है कि MLA को जो दिया है लेटर रिप्रेजेंटेशन, तो हाँ जी लेफ्ट में तो दिल्ली सरकार की MLA कहता है कि हम किसान के साथ इनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक CM से मीटिंग कराई ना, इस पे कोई फीडबैक उन्होंने अभी तक दिया है। यानी कि बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पीना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किसान की वोट अब नहीं जाएगी इस तरह से। तो इससे 5 राज्यों में समस्या है। फिर ये भी कहा डिस्कॉम ने कि हरियाणा में मुआवजा दे रहे हैं, वहाँ कंपनसेशन नोटिफिकेशन है और वो है, तो निमड़ीवाड़ी में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। सोनीपत में जहाँ हम आज जा रहे हैं किडलोद वगैरह में, और ये इधर और ये गड्डी बिंद्रौली, यहाँ भी पैसे का मुआवजा नहीं है। यानी कि जो क्रॉप्स डैमेज है, जो एग्रीकल्चर की जो चीजें आती हैं रास्ते में, ट्यूबल कोस्ट, वो उन्हीं को कंपनसेशन बताए बैठे हैं। तो वो अगर उस पावर की लाइन के नीचे किसी का बिजली का कोई ट्यूबल वगैरह या उसके डैमेज में आता है, वो डैमेज उसका डैमेज दे रहे हैं, डैमेज में आता है वो। जी सर। और डैमेज का जो मुआवजा है ना, उसी को मुआवजा कह रहे हैं। मुआवजा क्या है? मुआवजा 3 तरह का है। अब वो जो डैमेज का मुआवजा, उस डैमेज वाले मुआवजे को मुआवजा कह दिया,
और लोगों को बता दिया मुआवजा मिल गया। मैंने उनको कल एक ऑफर और करा कि मगर आप जो बिजली पावर ग्रिड के अधिकारी थे, मगर आप एक काम करो, ये जो मुआवजा कह रहे हो ना आप, ये मुआवजा शब्द बना रखा है आपने, जो क्रॉप्स डैमेज है ये आप दो ही मत, हमारा 85-15 का जो एजी की सिफारिश है ना वो दे दो। इसको आप मगर सारे जितने भी हम गाँव है दिल्ली देहात के, किसी का भी मत दो आप, मगर वो दे दो। लेकिन फिर वो कहने लगे कि भाई हमारे तो तार ऊपर से जाते हैं, और ऊपर से तो जाते हैं, जब 67 मीटर का तुम्हारा राइट ऑफ वे है, हमारे पास उसका रह क्या गया, आप एक्वायरी कर लो उसको, जब उसमें काम करेंगे। हमारे हेल्थ इश्यू तो कहने लगे जी काम तो हम भी करते हैं, अरे तुम तो करते, तुम्हारी तो नौकरी है, तुम्हारे अलग तरीके के इंश्योरेंस भी होंगे, अलग तरीके की, भाई जो नौकरी जहाँ कर रहा है अगर उस दुर्घटना में वो मतलब उसके साथ कोई क्षति होती है तो उसको पावर ग्रिड देखेगी। किसान अपने खेत में रिस्क क्यों ले? सर किसान और उनका जो ये कानून वानून जो कुछ है ना जी, मैं आपको सीधी एक बात हूँ, ये सारे कानून रोडों पर, सरकारी जमीनों पर वहां चले कानून, हमारे खेत के डोले पाते हमारा कानून शुरू हो जाए, वो खेत हमारा, वहां हम बताएंगे क्या कानून चलेगा क्या नहीं चलेगा। हम इनकी ये फाइल वर्क को इनको ज्यादा नहीं समझते, हम तो वहां देखेंगे भाई क्या है, हमारे टोले पाते हमारा कानून शुरू हो जाए। अनुच्छेद का संविधान का हवाला भी दिया संयोजक साहब ने, हमारे नेता ने, कि ये जो आर्टिकल है 301 वो रीड विद आर्टिकल 21 पढ़ा जाता है। उसमें सीधा है कि विदाउट लीगल कोर्स ऑफ एक्शंस, प्राइवेट खेत है, बिल्कुल कह रहे हैं किसान का खेत प्राइवेट है, वो सरेआम रास्ता नहीं कि कोई भी उसमें इंट्रोड्यूस कर जाएगा, तो उसमें इंट्रूड रोकने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास के प्रोविजंस हैं। और किसान के साथ ऐसा कर रहे हैं कि उसके पास 20-30 आदमी चले जाते हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी, और कार में फोन लगा देते हैं। अमित शाह फोन आया था भाई, वो ये कह रहा था काम कब तक हुआ, कहाँ तक पहुंचा, अप्रैल तक काम हो जाना चाहिए, ऐसे डरा धमका कर, प्रभाव दिखाकर प्रशासन का ऐसे किसानों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें सभी में जीत आरोप नहीं है जी, ये सच्चाई है। और इसका ट्रेसपास ही हमने कंप्लेंट जो इनके ऊपर दायर भी कर दी है, NGT FRA 4 में भी इन्होंने जो है काम किया है, रात को गड्ढे खोदे हैं, रात में तो कोई काम हो ही नहीं सकता सरकारी तो। और अब हम वहां जाके पता चला कि ये पावर ग्रिड से अलग भी 2 तरीके का काम है, तो इसकी जब तक संवैधानिक जांच नहीं हो जाएगी पूरी CBI से, जब तक तो जो है इनको अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा, और उसमें कोई भी स्टेप इनका लीगल नहीं है। और जो 1.5 घंटे की मीटिंग में जिस साहब ने कैलकुलेशन किया सर्कल रेट के आधार पे, 5 करोड़ के आधार पे करके देखा, तो उन्होंने कहा कि जितना हम एस्टिमेट है इसमें, इससे ज्यादा तो किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्राइवेट बेनिफिट तो 100% चाहते हैं, किसान को 1% देना नहीं चाहते। तो उन्होंने जब अपनी हायर अथॉरिटी से बात करी पावर ग्रिड ने, तो क्लियर हो गया भाई कि अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो सर्वोच्च न्यायालय में जी की सिफारिशें हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर सेंटर के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, रिकमेंडेशन है। और दिल्ली हरियाणा सरकार तो 100% की बात करता है, लेकिन 10% भी कहीं नहीं दे रहा। और कॉरिडोर के किसानों ने तो अभी तक अपने मामले ही लगाने नहीं शुरू किए हैं। हर एक जगह पे सर क्या है, कहीं तो कोई 100% दे रहा है, मिल उनको भी नहीं रहा। हमारे यहाँ जो है दिल्ली में 2015 में सिफारिश, 2023 आ गया, राजस्थान में आज 2023 में आप ये देखो, आज तक उन्होंने कोई कानून ही नहीं बनाया। तो सरकारें पता नहीं सो रही हैं क्या है। 1 महीना से ज्यादा का समय हो गया विधायक एक ऑफिशियल लेटर तक लिखने के लिए उसके पास समय नहीं है। हमने ये कहा भी CM से मिलवा दो, CM साहब से मैं मीटिंग की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दिया, अगर मुलाकात कराएगा तो ठीक है, वरना फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी लूप होल निकल के आई, जो DM एकमात्र विंडो है, जहाँ किसानों की क्वासी जुडिशियल लगी हुई है, उसमें स्टे भी लगा हुआ है, वहाँ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रही पावर ग्रिड, और वहाँ ना डेट दी जा रही किसानों को। तो जैसे SDM जबलपुर के माध्यम से इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा के द्वारा, इसी तरह से अब DM चाहे हरियाणा का हो कोई या राजस्थान का, हर जगह DM को साइलेंट रखा जाता है। DM सीधा मीटिंग में भी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है, यानी कि DM को इशारा दे रखा है कि 1 महीने के बाद आप इसको ऑटो मोड में डाल के और मैकेनिकली इसको डिस्पोज कर दियो। कोई कहता किसान जाएगा हाई कोर्ट में, तो ये पुलिस वाले आते हैं खुद वहाँ चंदी धरना स्थल पे, और सब इंस्पेक्टर ये कहता है जी आप DM का ऑफिस घेर लो, आप सड़क पे बैठ जाओ। मतलब जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किसानों को मतलब इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा करो। लोकतंत्र में किसान ने जंतर मंतर पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, व्यवस्था ले रखी है। उस विंडो पे अपनी वो हियरिंग चाह रहा है कि मेरा मार्केट रेट तय कर दें पहले DM साहब, और वो पुलिस कह रही है जी आप जी रोड पे बैठ जाओ, DM का घेराव कर लो, आप कानूनी अड़ंगे कर दो। यानी कि पुलिस खुद किसानों को उकसा रही है,
और ऑन रिकॉर्ड वो इनके न्यूज पे चली है वो, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। और जो एसडीएम साहब ऐसा है नजर आए, किसानों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी की कि पूरे मिनट्स ऑफ मीटिंग के पॉइंट्स बना के उन्होंने ये आपको एलजी को भी और जो सक्षम अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी और हायर अथॉरिटी को उन्होंने कल रिकमेंडेशन भेजी है कि अगले किसान की मीटिंग उन्हीं सक्षम अधिकारियों के साथ होगी, और इससे पहले किसान आने तक कहीं भी असक्षम अधिकारी के साथ कोई मीटिंग नहीं करेगा। अपना डीएम टाइम पास कर रहे हैं जी, अपनी जो सक्षम अधिकारी है वो तो सामने नहीं आ रहा। अब एसडीएम तो चलो, एसडीएम भी सक्षम अधिकारी कहाँ था डॉक्टर साहब, उसमें उन्होंने तहसीलदार को आगे कर दिया कि जो जब इनसे बातचीत करे चले जाए। किसान को तो बेवकूफ समझते हैं जी। किसान खाली बस ये है कि वोट बैंक का वो है, देना लेना किसी को कुछ नहीं है। अब इसका भी पता चल जाएगा, हमारे सीएम का भी पता चल जाएगा और एलजी का भी पता चलेगा। अब किसान एकजुट हो गया है, एकजुट होकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे हम। ये लंबी लड़ाई के लिए ही आए हैं। जो हमारे में सरपंचों तक को अरेस्ट किया गया है, इसमें डिटेन किया गया। हाँ, राजस्थान में कराई जा रही है। राजस्थान में भी कोई पॉलिसी नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगला कदम क्या हुआ मतलब किसानों की तरफ से सरकार के लिए? किसानों की तरफ जी जो हमारा ये जहाँ गड्ढा खुदेगा वहीं पे जो है धरना चलेगा। उसके अंतर्गत जो आने वाला जो समय है दिल्ली के अंदर, वहां पर जहाँ भी गड्ढा खोदेंगे वहीं पे जो है हम अपना धरना टेक देंगे। और धरना जो चंदी बॉर्डर पर है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और आने वाले समय में एक बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत का आपको नजदीक समय जब आएगा, राज्यों के प्रभावित हाँ 5 राज्यों के ये दौरे शुरू किए हमने, ये जो हम जन जागरूकता फैला रहे हैं, जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो इन 5 राज्यों के किसानों को एक साथ यहाँ चंदी बॉर्डर पर लेके आएंगे और यहाँ एक बड़ी पंचायत का वो करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।